बुज़दार को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर मुसल्लत किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे जी? इस्तिखारा हुआ था जी मुझे, बल्कि जब बनी कला में हम बैठे हुए थे, अभी हुकूमत बनी नहीं थी, नाम फाइनल हो रहे थे। इमरान ने नईमुल हक को कहा कि लुकमान को बुलाओ, मैंने उससे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मुझे बुलाया और वो एक छोटा कमरा है जो अलग मीटिंग रूम बना हुआ था, मैं और खान अकेले थे वहाँ पे, नईमुल हक भी बाहर चला गया था। तो काफ़ी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे कि मसलन कौन सी सीट मुझे छोड़नी चाहिए, कौन सी नहीं। तो मैंने कहा यार अपना सीएम किसको बना रहे हो? मैंने कहा मुझे का नाम ना बताना, मैंने फाइनल कर लिया। मेरा ख्याल था कि अलीम खान होगा, या मेरा ख्याल था कि मियां असलम इकबाल होगा, और दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे। तो मैंने यासिर को बनाना है। राजा यासिर हुमायूं। मैंने कहा यासिर कौन है? मैं जानता ही नहीं था। वो एच सोनियन है, तुम नहीं जानते? मैंने कहा को जूनियर होगा हमसे बहुत। अब 3-4 दिन जितने टॉक शो से हमें बुलाया हुआ था, हर जगह पे मैं कहता था कि मुझे पता है सीएम कौन है। वो कहता था अलीम है, मैं कहता था नहीं। वो कहता था ये है, मैं कहता था नहीं। हाँ, फलां है, मैं कहता नहीं। अच्छा फिर कौन है? नाम आ गया उस्मान बुज़दार। मैं कहा बड़ी मुश्किल तो यासिर का नाम याद किया, अब ये बुज़दार कौन आ गया? बुज़दार का पता किया तो जी डीजी खान से है, ये है वो है। तो बस वो एक डार्क चैप्टर था पंजाब की। खान साहब की वज़ीर आज़म हाउस में कितने वर्किंग आवर्स होते थे और क्या करते थे आखिर? वर्किंग आवर्स को छोड़ दें, कैपेसिटी नहीं थी काम करने की। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बाद में दोबारा मीटिंग, उस पर मीटिंग, कमेटी बना लो, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग। आउटपुट क्या था? देखिए वजीर आजम की कैपेसिटी होती है टू डिलीवर। वो मुल्क चला रहा है पूरा। ये जो खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, कि इनकी रजामंदी से इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया, तो आप क्या जानते हैं? मैं ये जानता हूँ कि उस वक्त बहुत कुछ हो सकता था। टेम्पर्स वर वेरी हाई। यहाँ तक का था कि अगर इमरान खान ये कहता कि पाकिस्तान हमला करके कश्मीर को आज़ाद करा ले, तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करना था। मुझे ये नहीं पता उसका एंड क्या होना था, मुझे ये पता ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं करनी थी। एक वाक़या उन दिनों बड़ा जिसका चर्चा रहा कि चलते हुए जहाज़ से उन्होंने वापस उतार दिया, उन्होंने कहा जी जाए, इनको वापस छोड़ के आए, और वो जहाज़ खाली आया, फिर ये कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका से वापस आए। इसमें किस हद तक सदाकत है? मैंने इसको अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट किया था। मेरे ख्याल में इसमें सदाकत नहीं है। नहीं है। मेरे ख्याल में वो जहाज़ उड़ा था और वो कनाडा तक आया था, और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में सीरियस इशू हो गया था, और उसका जीपीएस जो है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वो उसको तंग कर रही थी। ही हैड टू टर्न बैक। और वो जो है ना, उसके बाद वो आया, उतरा। अब जब ऐसी कोई फॉल्ट आ जाती है जहाज़ में ना, हो सकता है वो 1 घंटे में ठीक हो जाए। आप कह ही नहीं सकते, हो सकता है 10 दिन लग जाए, कोई पार्ट रिप्लेस होना है, क्या होना है। तो उन्होंने कहा भी नहीं पता इसको कब तक ठीक होगा। तो फिर ये कमर्शियल फ्लाइट पे आ गया। मलिक रियाज साहब ने अभी जो धमकी दी है कि वो सारे राज अफशा कर देंगे, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो नुकसान किसको पहुंचेगा? वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल। मैं जितना जानता हूँ मलिक साहब को, मलिक साहब धमकी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक स्टेज क्रॉस नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक सूरत में स्टेज क्रॉस कर सकते हैं, अगर उनको ये लगा कि उनका बेटा अली जो है उसको किसी किस्म की थ्रेट है, फिर वो लिहाज नहीं करेंगे। कहते हैं मलिक साहब ने बहुत सारे लोगों को ऑब्लाइज किया, तो क्या आपको भी कभी उन्होंने कुछ तोहफा दिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार। मेरा एक दोस्त है, मैं उसे क्यों तोहफा अगर मुझे देता है या मैं उसको तोहफा देता हूँ, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? खान साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो वो लोग जो खान साहब को इतना ज़्यादा चाहते हैं, क्या खान साहब भी जवाब में चाहत का जवाब चाहत से देते हैं? इमरान खान के बड़े आशिक हैं। उनमें से एक आशिक को मैं जानता हूँ जो साल से लंदन में ब्लैक कैब चला रहा, टैक्सी, और कई साल, यानी अगर इमरान 1 महीने के लिए लंदन में है, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए, या 2 महीने के लिए है, वो सुबह से लेकर रात तक जो है ना, वो आशिक खान का अपनी टैक्सी लेके उसके डोर स्टेप पे। इस शरीफ आदमी ने उसको कभी 1 पाउंड भी नहीं दिया। वो अपनी मोहब्बत में, वो अगर नहीं, अगर वो देता भी शायद वो ना लेता, लेकिन इसने भी ऑफर नहीं की। अब ये प्राइम मिनिस्टर बनने का टाइम आ रहा था ना, तो उस तरह के जो दोस्त है ना बुरे वक्तों के, उनको खुद ही इसने दूर कर दिए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात दिलदार परवेज भट्टी के साथ कैसे थे और नुसरत फतेह अली खान के साथ कैसे थे, और एंड में क्या हुआ? दोनों उसको बुरा भला कहते गए हैं ना दुनिया से। दिलदार परवेज भट्टी ने तो एक्चुअली मुहिम शुरू की थी। नुसरत फतेह अली खान ने
पहले मना कर दिया इमरान के लिए कोई काम करने का। उन्होंने कहा यार मैंने पता चला बंदा सही नहीं, तो जिम ने पूरा दिल का जोर लगाया, बिन नुसरत फतेह ने कर लिया उनके साथ। इमरान ने इन टर्न ये समझा कि मेरी वजह से नुसरत फतेह खान साहब जो हैं उनकी पीटर गैब्रियल से मुलाकात होगी और अब वो इंटरनेशनल स्टार बन गए। तो इमरान ये समझा कि ये कमाल है जिसको मैंने इंटरनेशनल स्टार बनाया। ऐसी बात तो नहीं थी। यही अपना जो है औरों के साथ हुआ। मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा के बारे में आपकी क्या यादें हैं? मैडम नूरजहां की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैडम नूरजहां ना वन वुमन माफिया थी बाय द वे। और कल्ली काफ़ी सी बदमाशों से ज़्यादा। वो जिसको उसने कुट पड़वानी होती थी कुट पड़वा देती थी, जिसको उसने जो करना यार काम नहीं देना तो नहीं मिले काम। लेकिन मैडम की जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी ना वो नेक्स्ट लेवल की थी। एक दफ़ा वो हमारी एक बड़ी मशहूर खातून है, सिंगर हैं, उनके घर वो चाय पे गई, तो मैडम के साथ ये अच्छी मियाँ वगैरह और दो चार उनके अपने साइड केक, राइट केक, लेफ्ट केक, वो सारे थे। तो वो गुलकारा ने ना अपने घर फौरन उसने चाय मंगाई और प्यालियां ला गई। तो अब मैडम से रहा नहीं गया, मैडम ने प्यालियां देखी, कहती अड़िए ए प्यालियां जेडी चाह दे प्यालियां होंदे ने ना, ए कंजरा दे वाल नहीं होंदे, सारे वखरे 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 एक ही जे रखिया कर इन्हां नूं। मैडम की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज थी। अब इसमें कोई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई? एक दफ़ा, लेकिन उस वक्त वो चीफ नहीं थे, उस वक्त वो DGMI थे और मेजर जनरल थे। हरीम शाह को आपने जहाज़ की सैर क्यों करवाई? वो कैसे आपके पास आई? हरीम शाह को मेरे ऊपर प्लांट किया था बुजदार ने, और बुशरा बेगम की वो उस सर्कस में थी जिसमें वो एक्ट्रेसें होती थी, और क्योंकि मैं बुजदार को रगड़ा मारा था, उसने मुझे डिफेम करना था उस वक्त। तो मैंने तो नहीं एंट्री, मैं तो उसका भी ज़िंदगी में मिला भी नहीं, शुक्र है अल्लाह का, वरना आप 100 लोगों को मिलते हैं, एक तस्वीर भी होती एज अ फ़ैन तो बढ़ गए थे। तो आप एयरपोर्ट आ रहे हैं, आप सिक्योरिटी चेक्स के ऊपर आ रहे हैं, आप जहाज़ के अंदर बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, ये सब आप खुद करके देख लें। तो वो उसी वक्त कर सकते हैं ना जब आप फ्लैग स्टाफ गाड़ी में आ रहे होते हैं। उसको फयाजुल हसन चौहान की गाड़ी आई थी, उस वक्त वो उस्तर था, उसने बुजदार को कहा मैं इन्हू सदा करना, देखना सर, क्योंकि उसका ख्याल था पता नहीं मैं नहीं रहना यहाँ पे। तो वो उन्होंने किया, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि 2 साल में 3 थानेदार चेंज हुए जिनको मैंने कहा था पर्चा काटना है, चोरी का भी और एंट्रेंस का भी, और साइबर क्राइम FIA की भी यहाँ पे है, आप देख लें। उधर भी मैंने कंप्लेंट्स की हुई कि ये मैसेजेस आए हैं और ये थ्रेट्स हैं, या ये उनके वीलॉग्स आए हैं जो एक प्रूफ है कि उन्होंने ये किया, वो भी खारिज हो गया। क्योंकि उस वक्त का वज़ीर आज़म, उस वक्त का वज़ीर आला, उस वक्त की सारी इंतज़ामिया जो है उनको बचा रही थी। और जैसी उसकी हुकूमत गई है, 2 दफ़ा तो आपको अल्ताफ़ हुसैन के साथ नजर आई है, अब कहाँ हैं, कहाँ हैं? गुमनाम। तो ये 2 नंबर औरतें जो होती हैं ना, शॉर्ट लिव्ड होती हैं।